देखो लास्ट हमने बेटा क्या पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था, वेलोसिटी के टाइप्स की बात करी थी, ठीक है, और वेलोसिटी के बेस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या है, ठीक। तो एक्सेलरेशन जैसे हमने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में कि पोजीशन में चेंज हो इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन तो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है, वेलोसिटी है। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो जब बॉडी की वेलोसिटी लगातार क्या हो, चेंज हो, तो हम क्या कहेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, चेंज। तो हम क्या कहेंगे, बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार क्या होती है, चेंज होगी, तो उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा बेटा, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। याद रखने वाली बात है कि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, ना कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को बेटा हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज जो भी होगा वो इस डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो इनिशियल वेलोसिटी है किसी बॉडी की u, ठीक, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो टाइम t बाद किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। फिर किसी टाइम t बाद जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है बेटा, v। क्या हो जाती है, v। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जब भी चेंज निकालना तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल क्या करते हैं, क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू क्या हमारी, v, माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है, u, अपॉन में टाइम टेकन। तो टाइम टेकन मान लो पहले वाले केस पर यानी जब वेलोसिटी थी तो जो टाइम था वो t इक्वल टू 0 देख रहे हैं, और यहाँ पर जो टाइम वो कितना हो गया, t सेकेंड। तो क्या हो गया, t माइनस 0 क्या बन गया बेटा, t। भाई ऐसे करो, जैसे वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वैसे टाइम भी फाइनल माइनस इनिशियल, तो t माइनस 0 क्या हो जाएगा, t, ठीक। अब v कब लेते हैं, जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0। जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो शॉर्ट में बोल दिया जाता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन क्या होगा, टाइम की होगा, ठीक है। कंडीशन क्लियर। कब हम एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम बोलेंगे, जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0, ठीक। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक। तो u क्या हो जाएगा, 0। तो उस केस पे एक्सेलरेशन बोलेंगे v अपॉन, ठीक, v अपॉन t। अच्छा, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, ठीक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट देखना बेटा ध्यान से, क्या समझाने जा रहे हैं तुमको। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये कहेगा, एज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। दूसरा पॉइंट, यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या होगी, देखो दो यूनिट पढ़नी है, एक एमकेएस में और दूसरी सीजीएस में। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। अब ये सेकेंड नीचे ले आओ तो क्या बन गया, मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन की एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कहीं कहीं पे ये सेकेंड, ये जो डिवाइड का साइन है नहीं होता, -2 लगा होता है, क्या लगा होता है, -2। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड -2। सीजीएस यूनिट की बात करें बेटा, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी, देखो इसी को सेंटीमीटर को लिख, सॉरी मीटर को लिख सकते हैं किसमें, सेंटीमीटर में, और टाइम क्या होगा, सेकेंड। तो बन गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब हमने पढ़ा था जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पर, डिस्प्लेसमेंट पर, डिस्प्लेसमेंट पर, किस पर,
तो तीसरा पॉइंट है एज डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, सो वेलोसिटी इज ऑल्सो, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो भी कैसी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक, अब समझ में आता है कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कौन, एक्सेलरेशन। तो बेटा एक चीज क्लियर हुई कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो भी कैसी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और सॉरी नेगेटिव और जीरो। आए समझ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर है। ठीक, अच्छा ये जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव हो रहा है तो उसे हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। और जब वेलोसिटी में चेंज कैसा हो रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल क्या है, कम है, तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, तो इसको बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। क्लियर है, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव, उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। कोई डाउट तो नहीं, चलो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़े। देखो बेटा, ये जो एक्सेलरेशन है ना, हमने बोला कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो उसे एक्सेलरेशन बोलेंगे। वेलोसिटी में चेंज कैसा हो रहा है, अगर पॉजिटिव है यानी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल से, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। और अगर हम बोले कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से क्या है, छोटी है, तो उसे बोलेंगे रिटार्डेशन। इसकी पिक्चर जरा क्रिएट करते हैं, कैसे, देखो ध्यान से। मान लो कि दो बॉडी है, दो केस है, एक में हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक में ले रहे हैं हम एक्सेलरेशन इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा इसकी मीनिंग समझते हैं क्या हो सकता है। देखो एक्सेलरेशन ए, तो 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो 5 का है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। वैसे यहां पर अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, -5 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। माइनस वन क्या बता रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, वो पर सेकेंड है कितना, -5। कितना है, -5। इसको थोड़ा और समझते हैं। मान लो कि आप इस स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करें। ठीक, पहले सेकंड में यहां पर आपके जो वेलोसिटी थी वो मान लो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ए से बी गए, एक सेकंड बाद आप पहुंच गए कहां पर, बी पे। कहा भी कैसे, ऐसे तो है नहीं कि एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा। मान लो आप बाइक पे बैठ गए, ठीक, स्टार्ट किया, तो टी टाइम बाद, मतलब एक सेकंड में आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, अब इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड देखोगे तो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। और केवल मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या है, वो स्पीड है। क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड अगर लगा है नॉट, क्या लगा है, नॉट, तो ये क्या है बेटा, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। और ये नॉट अगर हट गया तो क्या मिला, केवल 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है, स्पीड। क्या है, स्पीड। अब आप एक सेकंड बाद बी पर पहुंचे तो देखो डायरेक्शन भी मिली और साथ में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। क्या है, मैग्नीट्यूड भी। आपकी जो वेलोसिटी है एक सेकंड बाद हो जा रही मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड। फिर और चले एक सेकंड, कहां पहुंच गए, सी पे। अब आपकी हो गई 15, सॉरी कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। फिर एक सेकंड बाद आप पहुंचे कहां पर, डी पर। अब आपकी जो वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। चेक करते हैं क्या एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड का है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी अपॉन
टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कितनी वेलोसिटी हो रही है जब आप चले फ्रॉम ए टू बी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है अपनी 10, इनिशियल कितनी है 5, तो क्या वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी हुई 10 माइनस 5 कितना हुआ बेटा 5, और टाइम कितना 1 सेकेंड, तो एक्सीलरेशन 5 आ रहा है ना। यहां से भी चेक करो, अगर आप यहां से यहां गए तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया 15 माइनस 10 5, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, एक्सीलरेशन अभी भी कितना है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद फिर आप चले 15 से 20, तो चेंज इन वेलोसिटी 20 माइनस 15 कितना 5, और टाइम कितना लगा अगेन 1 सेकेंड। ठीक, तो यहां पर सब क्या हो रहा है, क्योंकि फाइनल वैल्यू यहाँ पे वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो चेंज इन जो वेलोसिटी आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। कोई डाउट तो नहीं है ना। देखो बाइक में एक होता है जिसको आप क्या करते हो, तो एक्सेलरेट करो, तो आप क्या करोगे, भागोगे, तो एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज करना, वेलोसिटी में चेंज करना। अब इसको समझते हैं जरा। मान लो बड़ी मस्ती में तुम जा रहे थे, हैं, मस्ती में चले जा रहे थे, कौन सी मस्ती में, मस्ती में जा रहे थे तुम 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले जा रहे थे, अचानक गड्ढा आ गया, या थोड़ी दूर गड्ढा दिखाई दे रहा है, अब तुम क्या करोगे, ब्रेक मारोगे, ब्रेक मारोगे तो क्या होगा, स्पीड कम होगी। ठीक, तो मान लिया कि 1 सेकंड बाद आपने ब्रेक मारा, तो 1 सेकंड बाद जो आपकी वेलोसिटी है वो कितनी रह जाती है, 40 मीटर पर सेकंड। फिर और पास गड्ढे के पहुंचे तो वेलोसिटी 1 सेकंड बाद और कम हो गई, अब कितनी हो गई बेटा 35 मीटर पर सेकंड। ठीक, एकदम गड्ढे के पास ही पहुंच गए, तो अब कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड बाद, है ना। तो अब अगर हम देखें तो हम चल रहे थे 45 से, लेकिन ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारते हमारी स्पीड क्या हो गई, सॉरी वेलोसिटी क्या हो गई 40 मीटर पर सेकंड, पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, तो ये वेलोसिटी है, तो कितनी हो गई, तो 40 फाइनल है और इनिशियल कितना है 45, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आया -5, कितना आया -5, -5 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा 1 सेकंड, तो एक्सेलरेशन अपना कितना निकल के आया भाई -5। ठीक, फिर और ब्रेक लगा हुआ है, तो अब कितनी हो गई अपनी 35, वेलोसिटी कितनी 35, 40 से, तो फाइनल कितना 35, इनिशियल कितना 40, तो 35 माइनस 40 कितना हुआ, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा 1 सेकंड। ठीक, अब फिर और गड्ढे के पास ही आ गए, तो अब रुकना पड़ेगा, रुकना, फिर आगे क्या हो जाएगा 0, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया 30 माइनस 35 यानी -5 मीटर पर सेकंड। तो अपने को ये समझ में आया कि भैया जब भी हम स्पीड को उड़ाएंगे यानी बढ़ाएंगे तो क्या होगा एक्सेलरेशन, और जब हम क्या करेंगे ब्रेक मारेंगे स्पीड क्या करेंगे कम, या वेलोसिटी क्या करेंगे कम, तो क्या हो जाएगा रिटार्डेशन, क्या बोलेंगे रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, क्या बोलेंगे डी एक्सेलरेशन। पिक्चर क्लियर, नोट मान लो। अगर न्यूमेरिकल में वैल्यू हमारी कैसी आती है एक्सेलरेशन की नेगेटिव, तुम कहेंगे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है डिक्रीज, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम क्या बोलेंगे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब नोट कर लो इसको। कट कॉपी पेस्ट का टाइम आ गया, फिर से बताओ, वेलोसिटी बताई थी, वेलोसिटी कितने टाइप की बताई थी, स्पीड बताया था कितने टाइप की बताई थी, तो अब एक्सेलरेशन भी कितने टाइप का होगा, ठीक, कौन कौन से 5, कौन कौन से बताएं, यूनिफॉर्म, फिर नॉन यूनिफॉर्म, फिर एवरेज, और फिर, तो 5 कहाँ हुआ, क्या हुआ नोट करो, मीनिंग क्लियर हो गई ना। बिजनेस में जाओ, क्या होता है अगर मान लो पैसा आ रहा है तो कह रहा है प्रॉफिट, और पैसा जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो जो प्रॉफिट है वही क्या है एक्सेलरेशन, और जो लॉस है वो क्या है
बिजनेस से ज्यादा समझ में आता है। हाँ, ये बात तो तुमने अच्छी कही कि मान लो कुछ नहीं हो रहा है, देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी, और जब भी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्या होगी? जीरो। भैया मीनिंग तो है इसकी भी कि ना प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ, तो ना हम पैसे के मामले में बढ़े ना पैसे के मामले में घटे, तो जहां थे वहीं है, तो ना वेलोसिटी बढ़ी ना घटी, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो। ठीक, जीरो की बात नहीं करी थी ना, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करी, तो इस एग्जांपल से भी समझ में आया कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? कि जब वेलोसिटी चेंज ना हो। भैया ऑब्जेक्ट था ना 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ या ईस्ट में भागे चला जा रहा है, तो क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ? नहीं हुआ, कि बराबर एक जैसी है, डायरेक्शन नॉर्थ, डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ, और स्पीड कितनी? 45, तो स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक, ऑब्जेक्ट 45 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में चल रहा है। अब ये ईस्ट वेस्ट की कहानी समझ लो पहले, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहां से चलना स्टार्ट किया और ईस्ट पे चल रहा है 45 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो वेलोसिटी बन गया। ठीक, अब कह रहे हैं कि 45 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट से भागा जा रहा है, मूव करता ही जा रहा है, यानी ये चेंज ही नहीं हो रहा। जब चेंज नहीं होगा तो मान लो इस वाले इंस्टेंट पे देख ले और इस वाले इंस्टेंट पे देख ले, दोनों ही केस पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 45 मीटर पर सेकेंड। ये मान लो 1 सेकेंड पहले और ये 1 सेकेंड बाद है, तो भैया टाइम चेंज होने पर क्या वेलोसिटी चेंज हुई? नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? डेल्टा वी इज जीरो। जब डेल्टा वी क्या है? जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जब ये जीरो है तो ये क्या होगा? जीरो। ठीक, एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। आया? ठीक, नोट कर लो। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं, कितने टाइप्स है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर एवरेज एक्सेलरेशन एंड देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं, स्पीड में पढ़ा था, ये सारे पार्ट थे, बट वहां पे लगा था स्पीड 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 स्पीड। ठीक, तो एक छोटा सा रिकैप दे लेते तो तुम्हारे दिमाग में रिवाइंड हो जाएगा चीजें क्या थी। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम। अब किसमें चेंज? तो भैया स्पीड है तो इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी है तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और अगर एक्सीलरेशन है तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तीनों समझ में आया? फिर से देख लो, अगर स्पीड है तो इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और अगर हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डाउट? ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? देखो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई? देखो इसमें होगा कि टाइम तो सेम रहेगा, ठीक, तो लिखेंगे अनइक्वल चेंज। अभी चेंज किस में होगा बात कर रहा है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? अब समझना जरा ध्यान से, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म बात कर रहे हैं स्पीड की, तो अनइक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर स्पीड है, अगर वेलोसिटी है तो अनइक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और अगर एक्सीलरेशन है तो अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? अनइक्वल हो रहा है, अनइक्वल चेंज हो रहा है किसमें? वेलोसिटी में। अनइक्वल चेंज हो रहा है किसमें? डिस्प्लेसमेंट में। अनइक्वल चेंज हो रहा है किसमें? डिस्टेंस में। जब भी ये अनइक्वल होगा ना तो क्या होगा? वेरिएशन आएगा।
जब वेरिएबल होगा तो हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। भाई अभी कोई वैल्यू थी, अभी मान लो 5 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, फिर उसके बाद चेंज हो गई, एकदम से कितनी हो गई, 30 हो गई, ठीक, फिर अगले ही सेकंड में वो बढ़ के 70 पहुंच गई। देखो क्या इक्वल चेंज हो रहा है क्या? नहीं। क्या बोला कि अभी चेक किया तो अभी जो वेलोसिटी हो 5 मीटर पर सेकंड है, मान लिया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। एक सेकंड बाद देखा वो बढ़ के 35 हो गई, कितनी हो गई, 35। तो कितना इंक्रीज हुआ, 35 माइनस 5 कितना, 30 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ। अगले सेकंड चेक किया बढ़ के 100 हो गई, 100 मीटर पर सेकंड। तो क्या चेंज बराबर आएगा? टाइम का इंटरवल क्या लिया, सेम, लेकिन वेलोसिटी में जो इंक्रीज या जो डिक्रीज होगा वो इक्वल नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल। और अगर इस अनइक्वल में हम एवरेज वैल्यू यानी टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन कैलकुलेट करें तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज। याद होगा ना, बताया था कि एवरेज क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है, जब नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल कोई क्वांटिटी होगी, जैसे वेरिएबल स्पीड है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस कैसा हो रहा है, अलग अलग। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा वो क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग होगा। ये जो अलग अलग है ना, इसको टोटल कैलकुलेट करना होगा, तो उस टोटल निकालने को ही क्या बोलते हैं, एवरेज। क्या बोलेंगे, एवरेज। तो अब इसको फॉर्मूले के बेस पर लिखेंगे, ठीक है, एवरेज। तो मान लो अगर आपको स्पीड निकालना है तो वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये स्पीड हो गई, क्या हो गई, स्पीड। स्पीड एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर वेलोसिटी निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर। और अगर आपको क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या करना होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब कब निकालना होगा, जब जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, एक बराबर चेंज नहीं है, लगातार चेंज क्या हो रहा है, डिफरेंट। वेलोसिटी में चेंज डिफरेंट है, टाइम क्या है, सेम। ठीक, कभी बढ़ के मान लो वेलोसिटी 30 से बढ़ गई, कभी 25 ही बढ़ रही है, कभी 20 हो गई, कभी बढ़ के 100 हो गई, तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है, और इसीलिए कैलकुलेट करना पड़ता हमें एवरेज वैल्यू। ठीक, अब यहां आ जाओ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस की बात करें तो भैया इंस्टेंटेनियस सारे पॉइंट में बात किया था। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो होगा ds अपॉन dt। स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंस क्या है दोनों में, ये इस पे वेक्टर नहीं है, इस पे वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt, यानी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या कहेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। याद रखना ये जो dt वर्ड लग गया ये होता है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब जो चेंज हो रहा है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इतना छोटा कि उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कितना छोटा, 0.000000000 लगाते जाओ और मरने से पहले एक लिख दो। ठीक, इतना छोटा, ठीक है, इतना छोटा। 1 सेंटीमीटर के भी 1 करोड़ पार्ट कर लोगे तो एक पार्ट जो होगा उसमें भी 1 करोड़ पार्ट कर लोगे, वो एक क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक किया, क्योंकि कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक किया। ठीक, ये थ्योरी बेटा दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अब से लेकर 12 तक ये काम बहुत होगा। कहेंगे बेटा ये बहुत बड़ी चीज है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक कर लो। अब एक पार्ट पे कैलकुलेशन करो, अब पूरे को निकालने के लिए, मतलब पूरे पार्ट पर जो हम काम कर रहे हैं उसको निकालने के लिए ऐड कर दो, और ऐड को ही क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक, जैसे अभी
जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो जैसे वर्क एनर्जी इन पावर में ये आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा है, समझो जरा ध्यान से, ठीक। अब इस पर हमने फोर्स लगाया F, ठीक। अब ऐसा तो नहीं फोर्स बराबर लगेगा, स्टार्टिंग में मूव कराने में फोर्स तुमको ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसके बाद जब ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा तो क्या फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आया तो जो फोर्स है वो वेरिएबल है। कैसा है? वेरिएबल, एक बराबर नहीं है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, हम इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लें, क्योंकि हर एक पार्ट पर पहले क्या है, फोर्स वेरिएबल है। अगर छोटा सा पार्ट ले लो, बहुत छोटा सा, तो क्या वहां फोर्स चेंज होगा? नहीं, फोर्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? अब उस छोटे से पोर्शन पे, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन हुआ वो कैलकुलेट कर ले। फिर ए से बी तक वर्क डन निकालने के लिए इसको क्या कर दे? इंटीग्रेट। क्या कर देंगे? मतलब हमको बोलना चाहिए था कि एक छोटे से पार्ट पर जो वर्क डन हुआ उसे कैलकुलेट करके अगले छोटे मतलब इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक किया है, तो इनफाइनाइट पार्ट में वर्क डन कितना हुआ तो सबको उठा के ऐड कर दो। क्या कर दो? और ये ऐड करना ही क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन, ठीक। अपनी मॉडर्न जो मैथ है ना 11th-12th में, ठीक, समेशन जो 10 तक था, उसी को यहाँ क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। हाँ, समेशन जो होता था वो बड़े बड़े पार्ट को ऐड करता था, और जो इंटीग्रेशन है वो छोटे से छोटे पार्ट को ऐड करके हमें देने का काम करता है, ठीक। कोई डाउट? चलो, क्लियर हो गया ना ये सब? आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, एक छोटा सा चीज समझानी है बेटा, इसको समझो जरूर, क्या समझाना चाह रहे तुमको, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें इस पूरे चैप्टर में जो यूज आएगी, है ना, समझना। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें, ठीक, तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। क्या मिलेगा? अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चेंज देखें विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम, देखो क्या होगा। अगर इसको लिख दे ds अपॉन dt, ठीक है, तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी। क्या मिलेगी? वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक, यानी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन टाइम के टर्म में दे रखी है, उसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के टर्म में दे रखी है, उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो देखो क्या बना? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये क्या बन जाएगा? एक्सीलरेशन, ठीक। यानी फिर से समझ लो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है टाइम के टर्म में, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के टर्म में दे रखी है, उसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। क्लियर? अब जरा उल्टा चलते हैं, ध्यान देना। अगर लिखा है एक्सेलरेशन की कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे लिखा हुआ है एक्स टी स्क्वायर प्लस बी इंटू टी प्लस सी, ऐसे लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन टाइम के टर्म में दे रखी है। किसके टर्म में दे रखी है? टाइम में। देखो जरा ध्यान से, तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो बेटा dt का इधर मल्टीप्लाई करो जरा, तो क्या बन गया? dv इक्वल टू a dt, dv इक्वल टू a dt, और इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। इसको कर दो क्या? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करते क्या मिला? ये मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा v इक्वल टू a और फिर इंटीग्रेशन dt। यानी एक्सीलरेशन की इक्वेशन टाइम के टर्म में दे रखी है, उसको इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुमको क्या मिलेगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलेगा बेटा? वेलोसिटी। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है टाइम के टर्म में, उसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिलेगा? कैसे? देखो, वेलोसिटी किसके बराबर? ds अपॉन dt, इसको मल्टीप्लाई करो उधर, तो क्या बन गया? v dt इक्वल टू ds, और इंटीग्रेट करो तो ये होगा s और इंटीग्रेशन v dt। तो क्या मिला? s मतलब डिस्प्लेसमेंट, s मतलब, तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह समझ सकते हो डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे,
ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वेलोसिटी, और ये हो गया एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक, और एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूव अलोंग a straight line such that its displacement at a time t is given by s equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 मीटर। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या गिवन है, s इक्वल टू, ये क्वेश्चन है। इसको बंद कर लो बेटा जरा, यहाँ आवाज आ रही है, बंद करो उसको। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या गिवन है बेटा अपने पास, ये गिवन है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है जब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहले क्या फाइंड करना होगा कि एक्सेलरेशन भैया जीरो कब होगा, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा। तो देखना जरा ध्यान से। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से पहले वेलोसिटी निकालेंगे, और वेलोसिटी की इक्वेशन से क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। इसीलिए तुमको यहां सिखाया था, देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखी है, उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, फिर वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के टर्म में आएगी, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा। क्लियर है ना, क्या काम करना है, तो इस इक्वेशन के अंदर पहले निकालनी है वेलोसिटी, ये हो जाएगा ds अपॉन dt। ठीक, अब एक काम करो, s की तो ये पूरी इक्वेशन है, तो ऐसे लिखो d बाई dt। बेटा जैसे मैथ में कुछ पढ़ते थे ना, तो कोई फंक्शन होता था, है ना, फंक्शन, फंक्शन जानते हो क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फंक्शन। ऐसे लिखिए इक्वेशन, जैसे y इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ऐसे लिखिए इक्वेशन। तो क्या बोले, याद रखो x की जितनी भी वैल्यू होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी, x की वैल्यू y पे डिपेंड, जबकि y की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर, x पे। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसको और क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे y रिलेटेड टू x। ऐसे तो नहीं बोला कि x y से रिलेट कर रहा है, y की जितनी भी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो क्या बोलेंगे y रिलेटेड टू, और इसी को मैथ में क्या बोलते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ, y इज द फंक्शन ऑफ। और कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू, पढ़ा है ना मैथ में, फंक्शन पढ़ा है ना, वही है ये। ठीक, अच्छा, तो ये जो देख रहे हो ना, ये फंक्शन है, क्या है, फंक्शन। और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यहां लिखो, टी स्क्वायर सॉरी टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब देखो फॉर्मूला बता देते तुमको पहले, ठीक है, डिफरेंशियल का। डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो रिस्पेक्ट वाली वैल्यू चेंज हो सकती है, टाइम भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो क्या हर बार a प्लस बी मिल रहा था क्या, a की जगह क्या आ सकता है 2x, b की जगह क्या आ सकता है 3y, आ सकता है ना, बस वैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ये जीरो होता है। अब ये कांस्टेंट कौन होगा, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो अगर इक्वेशन में x मिला तो वेरिएबल, वरना सब, देखो यहां पर ये t दिख रहा है,
टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ये वेरिएबल है, ये भी क्या है वेरिएबल है, ये भी क्या है, अब इसके साथ टी दिखा क्या, तो क्या ये कांस्टेंट क्या है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा जीरो, क्या आएगा जीरो। बस ये दो फॉर्मूला अप्लाई करना है, अप्लाई करते हैं, देखो देखो ध्यान से भैया, है घबराना नहीं, आराम से हो जाएगा। v इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले इसको, तो d अपॉन डी टी ऑफ टी क्यू माइनस, देखो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे वो वेरिएबल बाकी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं, तो 6 d अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 को पहले लिख दो d अपॉन डी टी ऑफ टी प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 4 डिफरेंशिएशन ऑफ 4 डिफरेंशिएशन ऑफ 4, ठीक। अच्छा देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा ये वाला फॉर्मूला, फिर यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पर भी देखो पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखो v इक्वल टू, अब जैसे डिफरेंशिएट कर देते हो तो डी बाई डी एक्स, तो कोई इधर दिख रहा है क्या, नहीं, वैसे क्या होगा इधर भी ये डी बाई डी एक्स खत्म, तो क्या आ जाएगा देखो 6, पहले ये लिखो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा n मतलब 3 और t की पावर 3 माइनस 1, यानी देखो फॉर्मूला अप्लाई करो, x की पावर है t की पावर 3, अब n कहाँ आया आगे, मतलब 3 कहाँ आएगा आगे, फिर n माइनस 1 यानी 3 माइनस, तो क्या आया 3t स्क्वायर आया। अच्छा अब यहाँ देखो माइनस है तो पहले माइनस लगा दो, फिर 6 है उसको लिख दो, अब इसको सॉल्व करो, तो 2 आगे आगे, फिर t की पावर 2 माइनस 1 1, तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा बेटा 12t। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे क्या करो पहले प्लस लिख दो ऐसे, फिर 3s को ऐसे लिख दो, अब t की पावर क्या है 1 1 आगे, तो 3 इंटू 1 3 यही लिखा रहेगा, फिर t की पावर 1 माइनस 1 0, और किसी भी नंबर किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो क्या आ जाएगा इंटू 1, लिखे कि ना लिखे, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो ये आ गई अपनी वेलोसिटी, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको तो हटा देते हैं, हटा दें, ये आ गई वेलोसिटी, ये क्या आ गई वेलोसिटी, ठीक। क्या कह रहा है हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है जब एक्सीलरेशन क्या है 0, जब एक्सीलरेशन क्या है 0, तो अब एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, तो पीछे आज जो बताया था वेलोसिटी की इक्वेशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखी है तो निकाल ली, उसको डिफरेंशिएट कर दो तो वो क्या देगा, चलो करते हैं जरा, तो क्या हो गया एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ठीक। तो a इक्वल टू क्या हुआ, करो भाई इसको डिफरेंशिएट, डी बाई डी टी अंदर मल्टीप्लाई करना, ठीक, तो ऐसे लिख दे 3 डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 12 डी अपॉन डी टी और टी प्लस, समझ में ना, आगे ना, आगे बढ़ो बेटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करें तो क्या आया देखो, देखो a इक्वल टू 3, अब 2 आगे आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, n फिर t 2 माइनस 1 1 पावर 1 लिखते हैं नहीं, माइनस 12 और इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, अब n आगे आ गया तो 1 इंटू करेंगे 12 में तो 12 ही आएगा, फिर t की पावर 1 माइनस 1 0, और किसी भी नंबर या किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 हो तो क्या होगा उसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अच्छा ये नहीं लिखा डी बाई डी टी ऑफ 3, और ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 0, क्या होगा 0, प्लस का 0, ठीक, ओके। अब कह रहा है कि फाइंड करो कि जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो एक्सेलरेशन क्या है 0, तो पहले फाइंड करेंगे कि किस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होगा 0,
तो मान लिया एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या, माना नहीं, बोल दिया है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या 0, तो क्या हो गया 6t माइनस 12, इसको उधर ले आओ, तो 6t इक्वल टू 12, 6 से इसको कैंसिल किया तो टाइम कितना आ गया बेटा 2 सेकेंड। जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक, अब जब एक्सेलरेशन 0 हो गया इस टाइम पर, तो इस टाइम पे बताओ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली ना, ये इसमें जहां टाइम दिख रहा है वहां क्या रख देना है, क्या रख दो 2, रखो जरा, तो क्या आया v इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, तो v इक्वल टू ये हो गया 12 माइनस 24 प्लस 3, ये हो गया 15, 15 में से 24 माइनस किया, माइनस का है देखना, ध्यान रखना कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी क्या आया माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। जब एक्सेलरेशन 0 है ना, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी -9 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन 0 कब होगा, जब वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, वो डिक्रीज, और माइनस साइन बता रहा है कि वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, कोई डाउट। और 2 सेकेंड बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, ऑप्शन क्या है, डी है, ऑप्शन क्या है डी, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2t माइनस 1, ध्यान रखना 2 बाहर है, t माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड इज, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। ठीक, फिर कहां पर वेलोसिटी पूछ रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो t इक्वल टू 0 लेंगे, और फिर 5 सेकेंड बाद, कितने टाइम बाद 5 सेकेंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ रहा है कितनी होगी, कितनी होगी। तो बस फिर पीछे चलो, अभी तुमको समझ में आएगा क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्या करें इंटीग्रेशन, क्या करें इंटीग्रेशन। जब हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन टाइम के टर्म में दे रखी है उसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, क्या आएगा चेंज इन वेलोसिटी। फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल मान लिया v हो गई, तो v माइनस 0 यानी v निकल के आ जाएगा। फिर टाइम की वैल्यू क्या रख देंगे 5 सेकेंड, क्या रख देंगे, आया ना। चलो पढ़ते हैं जरा ध्यान से, देखो तो बेटा एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है अपने पास 2t माइनस 1, जरा 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो हो गया 2t माइनस 1, सॉरी माइनस टू। ठीक, इंटीग्रेशन, हमें पता है कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन से अगर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू होता है, सॉरी एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन dt, वेलोसिटी चाहिए तो dt का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो हो गया dv इक्वल टू a dt, और a की इक्वेशन टाइम के टर्म में है ना, उठा के यहाँ पर प्लेस करो जरा, तो क्या बन गया बेटा dv इक्वल टू, सॉरी 2t माइनस 2 इंटू dt। कोई समस्या, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t माइनस 2 इंटू dt। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया होगा, तो टाइम की वैल्यू भी 0, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जब लिमिट लग जाती है, क्या लग जाती है लिमिट। इसके बाद देखो फाइनल वेलोसिटी लेट इट बी v, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है v, टाइम कितना है इनिशियल 0, फिर टाइम कितना हो गया 5,
ठीक, हालांकि ये रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टाइम की वैल्यू आएगी, देखते हैं चलो इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, जरा इसका मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो फिर इसके बाद इक्वेशन अपने पास क्लियर होगी, फिर समझाते हैं क्या करना है। तो dv 0 to v इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन का भी मल्टीप्लाई और dt का भी मल्टीप्लाई, तो 0 से 5 टू dt इंटू dt। ध्यान देना बेटा, ये फंक्शन है और ये क्या है, वेरिएबल है। ऐसा ना लिखना कि dt स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक साथ नहीं हो, अलग अलग लिखा जाएगा। तो वैसे दिमाग में रखना, ये x है ये y, तो दो डिफरेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने में साथ लिखते हैं, उसका स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, माइनस का इंटीग्रेशन 0 से 5 टू dt, कितना समझ में आया। अब जरा फॉर्मूला देख लेते हैं, दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे अपने, कौन कौन से होंगे। एक होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ठीक, तो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक, प्लस c, इनडेफिनेट है, मतलब अगर उसकी लिमिट नहीं होती तो वो इनडेफिनेट तो प्लस सी आता, ठीक, लेकिन डेफिनेट है तो पता है कहाँ से कहाँ फंक्शन चेंज होगा, मतलब टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है। फिर इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 dx। अब इसको देखो क्या लिखेंगे समझना, देखो 1 है और x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, है ना, तो इसको x के टर्म में लिखा, ऐसे लिख दिया, x की पावर 0 dx। किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, वापस क्या आ जाएगा 1। अब ये वाला फॉर्मूला कौन सा, ये वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई करो जरा, तो क्या हो गया, x की पावर 0 प्लस 1 पावर 1 लिखते नहीं, और डिवाइड में 0 प्लस 1 1 लिखते नहीं, ठीक, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो वापस वही आ गया, कितना आ गया, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x, और t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, t आ गया। कोई डाउट, चलो बढ़ते हैं आगे फिर भैया, समझदार बच्चे हैं सब, इंटेलिजेंट। किसको करें जरा, देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो x, v के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा v, ठीक, तो क्या आ गया v, इसकी लिमिट हो गई 0 से v। फॉर्मूला समझ में आया लगाना, ठीक है। अब यहाँ लगाना है, देखो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो वो वेरिएबल बाकी सब, तो 2 को पहले लिख दो। अब यहाँ कुछ नहीं है तो पावर कितनी बेटा 1, लगाओ फॉर्मूला, तो t की पावर 1 प्लस 1, तो क्या हो गया t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 तो 2, और लिमिट क्या लग गई इसकी बेटा 0 से 5, 0 से 5, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो माइनस पहले लिख दो फिर 2 को आगे लिख दो, तो अंदर क्या बचेगा 1, 1 का मतलब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो मतलब t की पावर 0, तो जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वही आएगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो t के, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर t, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से 5। अब देखो यहाँ पर लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर आगे देखो इक्वल टू 2, तो ऐसे लिख दो बेटा, 2 को ऐसे लिख दिया। अच्छा अब इसमें क्या करना है, देखो 1/2 है, 1/2 बाहर आएगा तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, उड़ाओ खत्म करो उसको, कहानी खत्म। अब कौन बचा टी स्क्वायर, क्या बचा टी स्क्वायर। अब एक टी की जगह पर, एक बार टी की जगह 5 रखो, तो अपर लिमिट माइनस, तो टी की जगह पर 5 रखो, 5 का स्क्वायर 25, और टी की जगह 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा -0 आया, ठीक। इसके बाद -2 ऐसे लिखो, ठीक, अपर लिमिट माइनस, तो टी की जगह पर 5 रखो, फिर -0, v माइनस 0 v, और ये आएगा 25 माइनस, देखो 5 माइनस 0 0, 5 इंटू 2 10, 25 माइनस 10, तो वेलोसिटी कितनी निकल के आई बेटा यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में अवेलेबल है क्या, देखो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट, ठीक, कोई डाउट नोट कर लो, क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से, एंड मूव अलोंग द x axis such that the velocity at any instant is given by 4t cube minus 2t, where t is second and v in meter per second. What is the acceleration of particle when it is 2 meter from the origin? ठीक है, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फिर समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक, और उसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे गिवन है, क्या है, 4t क्यूब माइनस 2t, जहां पर t क्या है, सेकंड में, और वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में। कह रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी जब पार्टिकल कहां पर है, 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 मीटर पे। तो डायग्राम बनाओ पहले फटाक से, तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बैठेगी कि क्या करना चाह रहे हैं। पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ बेटा, ओरिजिन से, ठीक, और ये मूव कर रहा है, लेट इट बी, इस इंस्टेंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है 4t क्यूब माइनस 2t, ये इसकी क्या है, वेलोसिटी है। क्या फाइंड करना है, इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है वो कितना है, 2 मीटर का, कितना है, 2 मीटर का, आया ना। तुम्हें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, कब, जब डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। तो पहले तुम डिस्टेंस निकालो, किससे, वेलोसिटी से। तो फिर वापस जाओ, कहाँ जाओ, देखो यहाँ पे दिमाग में इसको बैठाना है। देखो क्या दे रखा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या निकालना है, तो जब भी वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करें, क्या करना है, देखो क्या बताया था, इंटीग्रेशन, क्या करना है, चलो कर देते हैं भाई इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन। तो बेटा वेलोसिटी v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, ठीक, तो यहाँ से ds कितना हो गया, v dt, ठीक, ds इक्वल टू, v की इक्वेशन है 4t क्यूब माइनस 2 इंटू टी डी टी, जरा इसका मल्टीप्लाई करके पहले लिख लो, तो क्या हो गया, ds इक्वल टू 4t क्यूब डी टी माइनस 2t डी। अब इस इक्वेशन को कर दो इंटीग्रेट, क्या कर दो, जब भी d बाई डी एक्स डी बाई डी टी मिलेगा तो मतलब साफ है कि वो होना है डिफरेंशिएशन, और जब केवल डी टी डी टी डी एस डी एक्स ऐसे मिल गया तो इंटीग्रेशन, क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन 4dt क्यूब, सॉरी t क्यूब dt माइनस इंटीग्रेशन 2t dt। यहाँ पे अभी इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख देते, पहले ये हो गया 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मतलब s के रिस्पेक्ट में, तो s की पावर 0 ds। फिर बेटा यह 4 को आगे कर दो, क्योंकि टाइम क्या है, वेरिएबल, 4 क्या होगा, कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन t की पावर 3 dt माइनस, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2 को बाहर करो, t dt, फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx किसके बराबर बताया था, x। ये फॉर्मूले लगाने दोनों तुमको, यहाँ पर लगाते हैं जरा, ठीक, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा है, लगाओ बेटा। देखो यहां लगाया तो क्या आया, s की पावर 0, s के रिस्पेक्ट में, अगर हम 1 ये वाला देखें तो x आ रहा है, और यहाँ s है तो क्या आएगा, s आएगा, तो s इक्वल टू 4, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करो किसके रिस्पेक्ट में, इसकी तरह, फॉर्मूले की तरह, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3 प्लस 1, तो t की पावर 4, और डिवाइड में 3 प्लस 1 4, यही लगाना है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, n के प्लेस पे क्या है 3, तो t की पावर 3 प्लस 1
पावर 4 डिवाइड में 3 + 1 4, ठीक। फिर -2 ऐसे लिखो। फिर क्या देखो, t की पावर कुछ नहीं तो 1, कौन सा लगाए, यही वाला फॉर्मूला। तो क्या हो गया, t की पावर 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं। 4 से 4 और 2 से 2 कैंसिल, तो s इक्वल टू कितना आ गया, t की पावर 4 माइनस t²। बेटा अब मान हम टाइम निकालते हैं जब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 है, क्योंकि उसी पर एक्सीलरेशन निकालना है हमको। अगर हमारे पास क्या निकला है, टाइम निकला है, तो उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फिर उससे हम एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ या ना। तो क्या करें, क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, तो s की जगह क्या रख दो 2, तो हो गया t की पावर 4 माइनस t², ठीक। इसको थोड़ा सा इसको बनाते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनाए, तो बोल दे बेटा जो t² है ना, मान लिया वो किसके बराबर है, p के। लेट कर लिया, तुम y के बराबर मान लो, तुम z के बराबर मान लो, हम p मान ले रहे हैं, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 2 इक्वल टू, इसको लिखेंगे t की पावर 2 की पावर 2, तो t की पावर 2 ऐसे लिखना है, देखो t की पावर 2 की पावर 2, तो पावर 4 हो गई ना। t² की जगह क्या लिखना है, p, तो हो गया p² माइनस p। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन नहीं ना, तो हमने मेथड पढ़े हैं, धराचार फॉर्मूला पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा है, उससे हम क्या करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे, फिर p की वैल्यू यहाँ रखेंगे, टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। फटाक से बताओ टाइम कितना आ रहा है। अच्छा हाँ, ध्यान रखना, धराचार फॉर्मूला भी लगाओगे तो p की 2 वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव और टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, तो हमेशा कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव। कौन सी लेनी है, पॉजिटिव। निकाल के बताओ जरा टाइम कितना आ रहा है जल्दी से। p की 2 वैल्यू आई, p की एक वैल्यू आ रही है 2 और -1। t एक तरह का टाइम है, और टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा t² इक्वल टू p, तो p की वैल्यू कितनी 2, तो टाइम कितना आ गया बेटा, √2। टाइम कितना आ गया, √2। टाइम कितना आया। अब टाइम की वैल्यू से क्या हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, और इससे क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, पक्का। चलो सॉल्व करते हैं, फिर को जरा ध्यान से, तुमको फिर से पिक्चर क्रिएट करते हैं। क्या निकालना है, देखो क्या दे रखा है, वेलोसिटी। क्या निकालना है, तो जब वेलोसिटी से निकालना है एक्सेलरेशन, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। आ जाओ जरा वापस, और डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन होगा dv अपॉन dt। अच्छा, d अपॉन dt, और बेटा v कितना है, देखो 4t³ माइनस 2t, 4t³ माइनस 2t, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई करो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4d/dt t³ माइनस 2d/dt इंटू टी, पावर कुछ नहीं तो 1। कितना आया, कोई डाउट। अच्छा, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, x की पावर n वाला, x की पावर n वाला, बाहर x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ जरा। तो 4 क्या होता था, n को पहले आगे लिखेंगे, फिर x की पावर n माइनस 1, तो क्या होगा 3 माइनस 1, फॉर्मूला लिख देते पहले। तो फॉर्मूला था d अपॉन dx ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। n क्या है यहाँ पर 3 को आगे लिख दिया, और x की पावर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 मतलब n माइनस 1, तो क्या आएगा 2 t² माइनस 2 ऐसे लिख दो। इसकी पावर कितनी है बेटा 1, 1 को आगे लिखो, तो 2 इंटू 1 1, और t की पावर 1 माइनस 1 0, t की पावर 0 मतलब 1, क्या जाएगा 1, ठीक। तो एक्सेलरेशन कितना आया 12 t² माइनस 2 आया। अच्छा बेटा t की वैल्यू क्या निकाली, कहीं निकाली, देखो क्या निकाली है √2, ठीक है। और t² की वैल्यू कितनी है 2,
तो टी स्क्वायर की जगह क्या रख दो 2, तो इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 2, तो 24 माइनस 2 कितना आया 22, तो 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये अपना एक्सेलरेशन होगा। चेक करो अपना ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन बी क्या है, क्लियर, कोई डाउट? अब नोट कर लो, लास्ट क्वेश्चन, बस खत्म कहानी आज के लिए।